नमस्कार साथियों, मैं दिनेश बिश्नोई, भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री एवं चौहट्टन विधानसभा का विधानसभा सह संयोजक। सबसे पहले तो इस चौहट्टन विधानसभा के सभी मतदाताओं का हृदय की अथाह गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आपने जिस जोश और उत्साह के साथ मतदान किया, निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। जैसा कि चुनाव समाप्ति के तुरंत पश्चात इस चुनाव परिणाम को लेकर के हमारे बीच में जो उत्सुकता नजर आ रही है, इसको लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी के धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से संपर्क कर एक मोटा डाटा संकलन करने का कार्य किया है और प्रत्येक बूथ की जो रिपोर्टिंग रही है, निश्चित रूप से हम सब के लिए एक अच्छी खुशी की खबर भी आएगी, ऐसी मैं आशा प्रकट करता हूं। प्रत्येक जैसे बूथ की बात करेंगे तो सर्वप्रथम बूथ नंबर 1 और 2 जो कि मिठड़ऊ पंचायत के अंदर रहते हैं। इस मिठड़ऊ पंचायत में कुल 2112 मतदाताओं ने वोट दिए। बूथ नंबर 1 पर 1090 और बूथ नंबर 2 पर 1022, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय आदूराम जी को 800 वोट मिल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी 1112 वोट प्राप्त कर रहे हैं और आरएलपी के प्रत्याशी 200 वोट लाने में कामयाब हुए हैं। बूथ नंबर 3 जो कि मिये का तला का है, वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है लगभग 350 वोट प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। कांग्रेस 340 और शेष वोट आरएलपी के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं। 4 और 5 नंबर बूथ हेस्केटी स्वरूपे का तला के हैं। बूथ नंबर 4 पर 997 मतदाताओं ने वोट दिए, जिसमें 400 भारतीय जनता पार्टी, 587 वोट कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं और 10 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 5 पर 1031 मतदाताओं ने वोट किए, जिसमें से 430 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 451 वोट कांग्रेस के खाते में और 150 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 6, बूथ नंबर 7 और बूथ नंबर 8 ये बीजासर के 3 बूथ है, जिसमें 2685 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। 1030 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 1500 वोट कांग्रेस को और 130 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 9 गुमाने का तला, जिसमें 680 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें 400 मत भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, 210 कांग्रेस के और 20 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रही है। बूथ नंबर 10 भी गुमाने का तला का है, जिसमें 754 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें से 400 वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 329 कांग्रेस के खाते में और शेष आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। रोडियों का तला जो कि बावड़ी का बूथ है, इस बावड़ी के बूथ रोडिया के तला के अंदर 424 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, जिसमें सीधे 300 वोट भारतीय जनता पार्टी को और 124 के समथिंग वोट कांग्रेस को जाते नजर आ रहे हैं। बावड़ी बूथ नंबर 12 का 957 मत पड़े कुल, इसमें से 600 भारतीय जनता पार्टी, 322 कांग्रेस और 35 वोट आरएलपी को जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 13 भी बावड़ी का है, जिसमें 948 वोट पड़े, 400 वोट भारतीय जनता पार्टी को, 50 वोट आरएलपी को और शेष जो 500 और 38 वोट है वो कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रही है। बूथ नंबर 14 भी बावड़ी का है, जिसमें 702 वोट पड़े, 400 भारतीय जनता पार्टी, 336 कांग्रेस और 40 आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रही है। बूथ 15 नंबर, जिसमें 982 वोट पड़े, 400 भारतीय जनता पार्टी, 380 कांग्रेस और 202 आरएलपी के खाते में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आरएलपी का असर बूथ के अंदर नजर आ रहा है। बूथ नंबर 16, जिसमें 921 वोट पड़े, 350 भारतीय जनता पार्टी, 420 कांग्रेस और 151 आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रही है। बूथ नंबर 17, बूथ नंबर 18, 19, 20, 21 और 22 ये बूथ प्रॉपर कोंद्रा के हैं और कोंद्रा विलास शाह के हैं, जिसमें कुल 4030 वोट पड़े, 1800 भारतीय जनता पार्टी को, 2030 कांग्रेस को और 200 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। बूथ नंबर 23 की बात करूंगा तो यहाँ पर कुल 585 वोट पड़े, जिसमें से 150 भारतीय जनता पार्टी को, 150 आरएलपी को और 285 वोट यहाँ पर कांग्रेस के फेवर में जाते नजर आ रहे हैं।
जैसे बात करेंगे बूथ नंबर 24 की, तो यहाँ पर कुल 785 वोट पड़े। 785 में 410 भारतीय जनता पार्टी को, 125 कांग्रेस को और शेष कांग्रेस के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। प्रॉपर कापराऊ के अंदर 830 वोट पड़े। 830 में 500 भारतीय जनता पार्टी ला रही है, 270 कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं और 10 वोट आरएलपी के खाते में जाने की संभावना है। बूथ नंबर 26 देवानी को तला, यहाँ से 100 वोटों से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। इस बूथ से भी 150 वोट आरएलपी के खाते में गए हैं। बूथ नंबर 27 आटिया, यहाँ पर 871 वोट कुल पड़े। 621 भारतीय जनता पार्टी, अच्छा सपोर्ट बीजेपी को, 150 कांग्रेस और 100 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रही है। 28 नंबर दुधाड़ियों का तला है, आटिया का हिस्सा है। 565 वोट पड़े। 300 बीजेपी के खाते में, 200 कांग्रेस के खाते में और 25 आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 29 नंबर जूना लखवारा, 873 वोट पड़े। 400 बीजेपी को, 473 कांग्रेस को और 100 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। 30 नंबर लखवारा, 592 वोट पड़े। 290 बीजेपी को, 157 कांग्रेस को और 150 वोट आरएलपी के खाते में जाते नजर आ रही है। जाटों की बस्ती, 573 वोट पड़े। 300 वोट बीजेपी को, यह कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ है, केवल 20 वोट मिलने की संभावना और 253 वोट आरएलपी को मिले हैं। यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और आरएलपी के बीच रही। इस प्रकार से अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 31 तक का जो कुल मत है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को 11,061, कांग्रेस 9,619 और आरएलपी को 2,098 वोट मिलने की संभावना है। शेष आंकड़ा मैं अगले वीडियो में जारी कर रहा हूँ।